गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए झारखंड स्पेशल क्लास के तहत झारखंड की वन संसाधन की टॉपिक लेकर आज उपस्थित हूँ। आइए आप इसके बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से उन सारी बातों को सुने समझे जाने जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। आइए अब हम सब लोग एक एक करके उन सारी बातों को सुने समझे जाने जो परीक्षा के लिए लाभप्रद होगी। देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखिए कि वन संसाधन का जो रिपोर्ट होता है तैयार की जाती है, उसके लिए सर्वेक्षण की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वन संसाधन का सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। यानी वन संसाधन के बारे में जो भी आंकड़ा सरकार के द्वारा पेश की जाती है उसके पहले वनों का सर्वेक्षण की जाती है। अब देखिएगा, सर्वेक्षण करने वाले आधार यानी संस्थान की बात करेंगे तो सर्वेक्षण करने वाला जो संस्थान है उसका देखिए नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या नाम है? भारतीय वन सर्वेक्षण। वो आपको प्रत्येक 2 साल के बाद अपना रिपोर्ट पेश करती है। और फिलहाल जो रिपोर्ट पेश की है उसका जो हम डाटा आपको जो बताने जा रहे हैं वो 2021 की डाटा है। यानी भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के डाटा के आधार पर हम आपके बीच में वन संसाधन का डाटा को प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा संक्षेप में कि सर्वेक्षण करने वाले संस्थान यानी देखिएगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहलाएगा? FSI। और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जो हम लोग बात बोलेंगे, अगर इसको शॉर्ट में बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे ISFR, मतलब इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के रिपोर्ट के आधार पर डाटा हम लोग रखेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा आप और समझिए थोड़ा संस्थान के बारे में कि जो हमारा संस्थान है ISFR जो भी है उसका अगर हम लोग बात कर लेंगे कि मुख्यालय कहाँ है तो देहरादून है। यानी वन सर्वेक्षण का जो संस्थान है मुख्यालय है वो कहाँ पे है? देहरादून। अब आपके पास आएगा कि देहरादून किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अब देखिए, 1 जून 1981 में इस संस्थान की स्थापना हुई और ये जो संस्थान है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है या उसके तहत ही काम करते हैं। आपको बता दें, संस्थान जो आपका वन सर्वेक्षण का जो संस्थान है जो देहरादून में है, अगर 81 में उसका स्थापना हुई, लेकिन जो पहला रिपोर्ट दिया है 1987 में। इसके बारे में हल्का जान लीजिए कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी करने का इसका प्रस्ताव है। यानी नियम है कि प्रत्येक 2 साल में वन विभाग का सर्वेक्षण करा करके आपको रिपोर्ट पेश करना है। अब देखिएगा, अगर हम वर्तमान रिपोर्ट की बात करें तो 13 जनवरी 2022 का ये रिपोर्ट आई थी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो 17वां होगा। कुछ ही दिनों में आपको देखिएगा कि 18वां रिपोर्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी जिसमें डाटा आपको अलग अलग भी मिलना है, लेकिन अब आप उसको अपडेट कर देंगे। अभी अब 17वां का अभी जो फिलहाल जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें 17वां का डाटा काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट होगा, इसको आप ज़रूर देख लीजिए। अब देखिए, उस समय जब 2022 में इसको रिपोर्ट को पेश की जा रही थी तो उसमें जो हमारे मंत्री जी थे वो आपको देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी थे। उनके द्वारा 2021 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात सर जी कि आप देखेंगे कि जो आप बोले कि सर्वेक्षण की जाएगी तो कैसे की जाएगी, उसके लिए जो हमारे पास कोई मैनुअल नहीं है बल्कि दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2, आप हल्का समझिएगा, सेटेलाइट के द्वारा बोल सकते हैं आप या उपग्रह के द्वारा बोल सकते हैं कि प्राप्त आंकड़ा के आधार पर वन रिपोर्ट जारी किया जाता है या किया गया है। एक बहुत बड़ी बात है, पहले चाहे जैसा भी हो, जो आपको 22 में रिपोर्ट पेश की गई है जो 17वां रिपोर्ट है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये बन जाती है
कि इसके लिए सर्वेक्षण के लिए हम लोग सेटेलाइट का उपयोग किए, यानी सेटेलाइट के द्वारा जो डाटा मिला उसके आधार पर रिपोर्ट को पेश की गई है। अब देखिए हम लोग कर रहे हैं झारखंड के वन को मुख्य टॉपिक बनाया गया आज की क्लास में, तो उसको मैं 4 पार्ट में बांटा हूँ। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, बहुत सिस्टमेटिक रूप से एकदम बिल्कुल जीरो लेवल का क्लास है, आप आसानी से डाटा को समझिएगा। देखिए क्या लिखता है, झारखंड में वन। अगर आप बता दें कि झारखंड का कुल भौगोलिक एरिया जो समान एरिया है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आपको बता दें कि वन रिपोर्ट के आधार पर अगर बात कीजिएगा, वन रिपोर्ट के डाटा जो मिलेगा उसमें आपको 79,716 बताया गया है। तो भाई यहाँ पर जो ये डाटा दोनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि झारखंड का अगर ऐसे क्षेत्रफल पूछे, सामान्य पूछे तो 79,714 वर्ग किलोमीटर बोलना होगा, लेकिन अगर आपको वन रिपोर्ट के नाम देके पूछेगा तो 79,716 वर्ग किलोमीटर लिखना होगा या जानना होगा। अब देखिए झारखंड राज्य में जो कुल वन क्षेत्र है वो कितना 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। आप समझिएगा, अगर आप ऐसे समझिए 79,716 में से 23,721.14 जो है आपका वन क्षेत्र है। भारत के वन क्षेत्र में अगर भारत की बात करेंगे, पूरे भारत में झारखंड की वन को हम देखेंगे जो कितना हिस्सेदारी है तो मात्र 3.3% है। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में प्रति व्यक्ति, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, खास करके जेपीएससी में देखा होगा को इस सवाल रहा है। देखिएगा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति जो वन है वो कितना हेक्टेयर में है तो 0.0960 हेक्टेयर में प्रति व्यक्ति वन की बात कही गई है डाटा के अनुसार। इसको आप जरूर याद कर लेंगे या समझ लेंगे। झारखंड के वन क्षेत्रफल में अगर हम बात करेंगे तो पिछले 19 की तुलना में 109.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो 0.04%। देखिए ये सब डाटा है, अगर एग्जाम में रहा थोड़ा सा आप एक बार सुन लेते हैं तो आपको शायद मन मस्तिष्क में फिगर बन जाए तो याद वहाँ पर पड़ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसको आप देखेंगे आगे। अब दिखता है झारखंड की अगर वृद्धि की बात करें तो झारखंड के गढ़वा जिला में सबसे ज़्यादा वन वृद्धि हुआ है, कितना 40.13 किलो वर्ग किलोमीटर। ये भी आप इम्पोर्टेंट है। अगर लातेहार की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक वृद्धि हुआ है, मैंने वहाँ वन कम हुआ है 3.3 माइनस कर दिया गया है, मैंने घट गया है 3 या 3.30% का हुआ वर्ग किलोमीटर, परसेंट नहीं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि -3.30 वर्ग किलोमीटर इतना एरिया में जंगल का हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जो डाटा हम रख रहे हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है झारखंड के बारे में, इसको जरूर जानना चाहिए। देखिए झारखंड का देखिए में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला 3 जिला, 3 जिला ऐसे 3 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक वन क्षेत्र 3 जिला है वो कौन कौन है तो सबसे पहला देखेंगे कि जो पश्चिम सिंहभूम है वो सबसे पहला स्थान पे है। वहाँ पे आपको बता दें कि पहली स्थान पर यानी सबसे ज़्यादा झारखंड में कोई जिला में वन है तो पश्चिम सिंहभूम, इसको आप पश्चिम पढ़ लीजिएगा। जो नंबर 2 है देखिए लातेहार है, उसके बाद देखिए चतरा है। ये डाटा आप लोग को पूछ सकता है खासकर जेपीएससी वगैरह में, लेकिन आप अगर डाटा नहीं भी रखते तो इतना जरूर रखिएगा कि सबसे अधिक वन जो है वो पश्चिम सिंहभूम है, उसके बाद देखिए लातेहार है, उसके बाद आपको देखिए चतरा है। हाँ इस जगह मैं आपको बात बता दें, उसका समझिएगा। अगर क्षेत्रफल की बात किया माने कितना दूर में लगा है उसके आधार पर किया तो आपको पश्चिम सिंहभूम पहला है, और देखिए ये आपको लातेहार दूसरा है और चतरा क्या है तीसरा है। लेकिन ये को बहुत बड़ी बात बता दें, अगर परसेंटेज को आधार मान लेगा कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन किस जिला में है, देखिए लातेहार जो है वो पहला हो जाएगा, चतरा आपका दूसरा हो जाता है और जो पश्चिम सिंहभूम है वो तीसरा हो जाता है। इस बात को जरूर आप समझ लेंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछ रहा है।
अगर आपसे पूछता है केवल क्षेत्रफल दिया तो पश्चिम सिंहभूम बोलिएगा, लेकिन अगर प्रतिशत के मामले में पूछ देगा तो आपको लातेहार बोलना पड़ेगा पहला। जरूर इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए, अगर हम बात करेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल, तो सबसे न्यूनतम वन देखिए आपको कहा है जामताड़ा, मात्र 106.02 वर्ग किलोमीटर में। अगर हम बात करें देवघर की तो 205.80 वर्ग किलोमीटर वन लेकर के दूसरी स्थान पर देवघर दूसरी। और धनबाद की बात करेंगे तो 218.18 वर्ग लेकर के तीसरी H2। तो आप देखिएगा यहाँ पे कितना आसान है, जामताड़ा पहला, देवघर दूसरा और धनबाद तीसरा। आपको मैं इसी जगह बता दूं, इस जगह अगर प्रतिशत कम पूछेगा कि सबसे कम किस जिला में प्रतिशत कम के मामला में है, तो जामताड़ा ही पहला है, देवघर ही दूसरा है और धनबाद ही तीसरा है। मैंने क्षेत्रफल में भी बात करेंगे तभी और परसेंट की बात करेंगे तब भी जामताड़ा सबसे कम, देवघर दूसरा स्थान पर और धनबाद तीसरा स्थान पे। अब देखेंगे आप लोग अगला झारखंड में। हाँ देखिए, ये जो भी मैं आपको बता दिया हूँ उसी चीज़ को रिपीट कर दिया मैं, इसको आप मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1% न्यूनतम 1% बोला है, तो जब न्यूनतम 1% बोला है तो वही देखिए जामताड़ा, देवघर, धनबाद, और सर्वाधिक 1% बोलेगा तो लातेहार, चतरा, पश्चिम सिंहभूम। इसको मैं समझा दिया हूँ, आप आगे बढ़िए। देखिए, अगर भारतीय सर्वेक्षण की बात करेंगे, उसमें वन सर्वेक्षण की बात करेंगे तो उसमें कहा गया है कि कुल एरिया का 33% वन होना चाहिए अच्छे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण दूषित न हो उसके लिए 33% एरिया में वन होना चाहिए। ये बात कही जा चुकी है या बात कही गई है। 1988 में इस बात को रखा गया था कि 33% एरिया में वन होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर झारखंड का, तो भाई पूरे भारत में 14वां स्थान है, और किसमें प्रतिशत मामले में अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 11वां स्थान है। इसको आप जरूर स्पष्ट करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, हम लोग झारखंड के ही वन के बारे में बता रहे हैं, पार्ट 2, इसका 4 पार्ट है, आप एक बार जरूर देख लीजिए। वन संसाधन कंप्लीट करा रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप परहेज करके इसको एक बार जरूर देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा है पार्ट 2 में, झारखंड में वन प्रदेश लिखा हुआ है। देखिए, झारखंड में 2 प्रकार के वन प्रदेश पाए गए, आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश और शुष्क पतझड़। ये तो कन्फर्म है कि पतझड़ वन यहाँ पे पाया जाएगा, यानी सदाबहार वन हमारे यहाँ नहीं है। एक आर्द्र है, एक आपका शुष्क है। ये बात तो कन्फर्म है कि झारखंड में कैसी वन पाई जाएगी, तो पतझड़, और पतझड़ में कैसा, आर्द्र भी और शुष्क भी। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। जिन क्षेत्रों में, देखिए पहले आप पढ़िए आर्द्र। आर्द्र माने होता है देखिए ठंडा, नमी युक्त। जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है, तो उस क्षेत्र को आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहते हैं। देखिए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रांची, लातेहार, संथाल परगना, यह पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र कौन, पाट लिख लीजिएगा, पाट क्षेत्र नेतरहाट वाला एरिया है। तो आप समझिए ये सब क्या हो जाएंगे, आर्द्र पतझड़ वन हो जाएंगे। आर्द्र पतझड़ वन में जो वृक्ष पाए जाएंगे वो कौन आ जाएगा, देखिएगा, साल, शीशम, जामुन, पलास, सेमर, करम या कर्मा, महुआ और बांस। देखिए, इस क्षेत्र में साल को वृक्षों की प्रधानता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि अगर आर्द्र पतझड़ वन की बात करेंगे तो उसमें किस वन की अधिकता या प्रबलता दिया गया, तो बोलिएगा साल की, जिसके वन घने और पेड़ का होते हैं, लंबे होते हैं। इसलिए साल के वृक्ष को पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का राजा भी कहते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है। आगे देखेंगे आप, अगर शुष्क पतझड़ की बात करेंगे तो जहाँ पे देखिए डाटा तय कर लीजिए, 120 से ऊपर गए तो शुष्क था, अरे आर्द्र था। अगर उससे बारिश कम हुई, देखिए 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है,
तथा उस क्षेत्र को शुष्क पतझड़ वन प्रदेश कहते हैं। उसमें देखिए पलामू आ गया, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना के कुछ एरिया, ये सब क्या है, ये आपको शुष्क है, शुष्क आर्द्र नहीं, शुष्क पतझड़ वन प्रदेशी कहलाएंगे। और यहाँ जो पौधे होंगे झाड़ी नुमा होंगे, कम गुणवत्ता वाला होंगे। और देखिए इसमें क्या कर दीजिएगा, साल यहाँ भी पाया जाएगा, लेकिन उस कैटेगरी का नहीं जो शुष्क में पाया जाता था। साल, अमलतास कहिए, सेमल, महुआ, शीशम, बांस, खैर, कटहल, गूलर आदि। थोड़ा सा इसमें झाड़ी नुमा या कम लंबे होंगे, उतने लंबे नहीं होंगे, सघन नहीं होंगे, क्योंकि बारिश ही कम है। अब आगे देखते हैं, इसका पार्ट 3 आएगा कि झारखंड में जो वन की प्रकार है वो कितने प्रकार का। तो झारखंड में जो वन है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। देखिएगा, झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन, संरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तीनों प्रकार के वन को आप समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, संरक्षित वन वैसे वन जिनमें मनुष्यों को, पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं। न उस जंगल में आप पशु चरा सकते हैं, न लकड़ी को काट सकते हैं। लकड़ी सूखा ही क्यों न हो, आपका प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई है। वो क्या होती है, संरक्षित वन कहलाती है, रिजर्व फॉरेस्ट कहलाएगा। ये बिल्कुल सरकारी संपत्ति मानी जाती है। 2021 के अनुसार देखिए, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 4500 वर्ग किलोमीटर, यानी देखिएगा 23.74% पर कुछ है आरक्षित वन है। इसको हम संरक्षित वन भी कहेंगे, याद रखिएगा, रिजर्व है एकदम। अब आगे देखिए, जो रक्षित वन होंगे उनकी कैटेगरी क्या होगा, वैसे वन जिनमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और सूखी लकड़ी काटने की आदत होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि वनों को हानि न पहुँचे, उसे रक्षित वन कहते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र रक्षित वन क्षेत्र है। देखिए, रक्षित है, आप जंगल जा सकते हैं, सूखी लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन आपको उसमें जो जीव वाले पेड़ है, जो जिंदा पेड़ है, उनको नहीं काटना है। इस पर आपको ध्यान रखा जाएगा। अगर काटते पकड़े गए तो कानूनी कार्रवाई से आपको गुजारना पड़ेगा। जो अगला है देखिएगा इसी में कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 18,922 वर्ग किलोमीटर में रक्षित वन पाया जाता है। जो कुल क्षेत्रफल कितना 74.13% है। एकदम वन का जितना कुल वन था ना भाई, लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर में, उसमें बात कर रहा हूँ। 4500 क्या आ गया था आपको, संरक्षित था। और देखिएगा 18,922 है वो आपको रक्षित वन क्षेत्र कहलाएगा। रक्षित वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध देखिएगा हजारीबाग जिला में है। इसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची जिला का स्थान आएगा। अब देखिएगा अवर्गीकृत, इसमें किसी प्रकार का कोई क्लासिफाइड नहीं किया गया है। वैसे वन जो देखिए क्या लिखा है, रक्षित और संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उसको अवर्गीकृत वन कहा गया है। इन वनों में पशुओं को चराने, लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है। वो वसूलती है मतलब ये समझिए कि एक तरफ से आपका निजी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको कटवाना हो या कुछ कहीं भेजना हो तो आप उसको परमिशन लेके आप उसको काट सकते हैं। कुछ शुल्क लगता है, उसको जमा करना पड़ेगा। वन रिपोर्ट 2021 अनुसार देखिएगा, झारखंड में सिर्फ 1696 वर्ग किलोमीटर में अवर्गीकृत वन है। साहेबगंज में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है। इसके बाद पश्चिम सिंहभूम और दुमका का स्थान आता है। अब देखिएगा पार्ट नंबर 4, एकदम इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एकदम 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, एकदम कंप्लीट हो जाता है भाई। और लगभग वन से संबंधित 100% आप टिक लगा सकते हैं। देखिए, वन इसमें रखा गया वन उत्पादन, यानी वन से क्या क्या हमको मिलती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वन से उत्पाद 2 प्रकार के होते हैं। एक मुख्य उत्पाद जो लकड़ी के रूप में होगा, जिसको लिए हमको पेड़ को काटना होगा, और गौण उत्पाद जो पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए उसका फल, फूल, तना से लाभ ले जो होगा वो कहेगा गौण उत्पाद। एक होगा मुख्य उत्पाद।
जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण देखिए, आप आम के फल बेच रहे हैं तो फल जो होगा गौन होगा, आम के आप लकड़ी बेच दे रहे हैं, जड़ी से काट दे रहे हैं, तो आपका मुख्य उत्पाद कहलाएगा। अब आगे देखते हैं, मुख्य उत्पाद समझिए। मुख्य उत्पाद में लकड़ियों को गिना जाता है। झारखंड के वैसे पेड़ जिसके लकड़ियों का उपयोग किया जाता है से सखुआ, यह वृक्ष लगभग संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में मिलता है। यह एक इमारती लकड़ी है, इमारती मतलब इससे आपको फर्नीचर का काम होता है। इसका उपयोग मकान, फर्नीचर, रेल के डिब्बे, पटरियों के रखने के स्लैब आदि बनाने में किया जाता है। नोट, साल के बारे में जानिएगा। साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। एक साल को पर्णपाती वनों का राजा कहते हैं। साल के फूल को सरई फूल कहते हैं और साल के बीजों से तेल निकला जाता है, जिसे कुजरी कहते हैं, कुजरी का तेल। सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिएगा शीशम। शीशम की लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। इसका उपयोग हम लोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। महुआ, झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में यह वृक्ष पाया जाता है। महुआ के फल, फूल और बीज सभी उपयोग में आते हैं। देखिएगा, फल आप समझ रहे हैं, फूल समझ रहे हैं, बीज देखिए डोरी वगैरह होते हैं, उससे तेल निकला जाता है। मतलब फल फूल सब इसका यूज में आता है। आगे देखिएगा, सागवान। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और सुंदर होती है। फर्नीचर बनाने में, ट्रेन के डिब्बा बनाने में, हवाई जहाज बनाने में इसका काम किया जाता है। सेमल देखिए, सेमल की लकड़ियाँ हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है। पैकिंग के लिए बनाई जाने वाली पट्टियाँ, तख्तियाँ, खिलौने और जो सिलाई की कांटी बनता है, इसमें इसका यूज काफ़ी होता है। सेमल के रुई का भी उपयोग हम लोग करते हैं गदा के रूप में। इससे रुआ काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती है। अब देखिए गम्हार, इसमें इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम और चिकनी होती है, साथ साथ टिकाऊ होती है। इस पर नक्काशी माने कोई आकृति बनाना बहुत आसान होती है। इसका उपयोग हम लोग फर्नीचर के रूप में करते हैं। आगे देखिएगा, आम की लकड़ी सस्ती और सुलभ होती है। इसका उपयोग दरवाजे, खंभे, खिड़की बनाने में होता है। इसका फल स्वादिष्ट होता है। इसके फल को फलों का राजा भी कहा जाता है। जामुन, जामुन की लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद भी नहीं सड़ती है, इसलिए इसका उपयोग कुआं के आधार में यानी जमोट जो कहते हैं रूप में यूज होता है। झारखंड में जो भी कुआं बनती थी पहले, नीचे अगर बालू मिल गया तो जमोट दे के ही कुआं को पक्का किया जाता था। तो जमोट रूप में जामुन की लकड़ी का उपयोग की जाती थी। कटहल आइएगा, कटहल की लकड़ी इमारती लकड़ी होती है। इसके फल काफ़ी चाव से भी खाया जाता है। आइए गौन उत्पाद देखिएगा। अगर हम गौन की बात करें, मैंने सेकेंडरी बात करेंगे, तो देखिए वन के गौन उत्पादन निम्नलिखित हैं। लाह, देखिए पहला लाह आएगा। लाह उत्पादन दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। भारत में लाह के कुल उत्पादन का 50% झारखंड उत्पादन करता है। यह पलास, बैर, कुसुम के पेड़ पर होता है। झारखंड में लाह उत्पादन लातेहार के चंदवा, टोरी, पलामू, गढ़वा, रांची में होता है। अगर हम बात करेंगे कि भारत में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र नामकुम, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, स्थित है। लाह के लिए जो अनुसंधान केंद्र है वो रांची के नामकुम में है, जिसका स्थापना 1924 में हुई थी। अभी डटका जो नया डाटा बता रहा है छोटू, पहले लाह के उत्पादन में लातेहार, पलामू का नाम होता था। अभी फिलहाल खूंटी जिला का नाम प्रथम स्थान आ गया है। सबसे बड़ा लाह उत्पादक जिला कौन है? खूंटी, इसको रखिएगा। केंदुपत्ता, केंदुपत्ता से बीड़ी एवं तंबाकू के मिश्रण बनाए जाते हैं। ये झारखंड के राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है। केंदुपत्ता जो बीड़ी पत्ता हम लोग उसको बोलते हैं, इसकी बहुत बड़ा मार्केट है। पूरे लगभग भारत में यहाँ के पत्ते जाते हैं और झारखंड को बहुत बड़ा राजस्व इससे प्राप्त होती है। अगर हम बात करेंगे रेशम, तसर, मलबरी, उसी का ही प्रारूप है, तीनों एक ही चीज़ है। तसर उत्पादन दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। पूरे देश में 60% तसर का उत्पादन झारखंड में होता है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन और शहतूत पेड़ की आवश्यकता होती है।
तसर अनुसंधान केंद्र रांची के नगरी में है। इस लाह कहाँ है? रांची के नामकुम में है और तसर जो है नगरी में है। अब बांस देखिएगा, गौण उत्पादन में बांस का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिएगा, घरेलू उपयोग में, घर निर्माण में, कागज उद्योग में, पेंट हाउस चलाने में, टेंट हाउस, पेंट नहीं, इसको आप टेंट पढ़ेंगे, टेंट हाउस वगैरह चलाने में देखिए आप लोग बहुत बांस का बड़ा बड़ा बल्ली का उपयोग करते हैं लोग। तो बांस हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। हालांकि देखिए झाड़ू है, मैंने बांस के बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरेलू काम में आते हैं। आइए अन्य चीज़ देखिएगा, पेड़ पौधे के छाल से या फलों से, जड़ों से कई प्रकार के दवाओं का भी निर्माण होता है। आपको बता दें, खैर के पेड़ के छाल से कथा, जो आप पान में कथा वगैरह खाते हैं, वो खैर के पेड़ के छाल से बनता है। चलिए, वन संसाधन के जो क्लास थी मैं आपको कंप्लीट कराया। आप लोग पूरी क्लास में बने रहे। आप लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, और अगर आप शेयर कर देंगे तब तो भाई बहुत अच्छा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में बहुत जल्द। और मैं बता दूं कि पूरी झारखंड की जितने सारे टॉपिक है पूरा कराने का 100% प्रयास करूंगा। आप इस चैनल बने रहें। चलिए, धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।